बड़ी खबर मऊ में फिलिस्तीन के समर्थन में एसयूसीआई कम्युनिस्ट, संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त वामपंथी दल के लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। इजराइल से फिलिस्तीन के बीच हो रहे लगातार जंग को लेकर आज उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के कलेक्ट्रेट परिसर में वामपंथी दल के संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा समर्थित इजराइल द्वारा मानवता के खिलाफ फ़लस्तीन, गज़ा के निर्दोष नागरिकों, महिलाओं व बच्चों पर बर्बरता हमला बंद करो, इसकी घोर निंदा करते हुए नारेबाजी की। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी माले के ज़िला सचिव बसंत कुमार के द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट को मांग पत्र दिया गया कि सरकार द्वारा इनकी बातों को उन तक पहुँचाया जा सके। मऊ से इरशादमंद ब्यूरो की रिपोर्ट। हमारे 8-9 सैनिक फांसी का ऐलान हो गया है। अब उनकी फांसी नवंबर में होनी है। अब अपने तमाम कुशाग्र बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि उन 8 लोगों को भारत में लाएं और आज फिलिस्तीन की पूरी जनता के साथ हम सब एकजुट हैं और ये एकजुटता हमारे देश के कोने कोने से ये पैगाम हर तरफ जाना शुरू हो गया है। अब पूरे दुनिया में ये आवाज़ मची है। अरब देश जो जहाँ शहंशाहियत है, जहाँ लोकतंत्र नहीं है। मैं बसंत कुमार कम्युनिस्ट पार्टी माले का जिला सचिव हूँ। किन मांगों को लेकर आज आप धरना दे रहे हैं? आज हम लोग इजराइल द्वारा जो लगातार फिलिस्तीन में बर्बर हमला किया जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग आए हुए हैं और यह बात उठाते हुए कि जो निर्दोष महिलाओं, अस्पतालों, शरणार्थी शिविरों पे जो इजराइल हमला कर रहा है ये मानवता के खिलाफ है, बर्बर हमला है। इस पर रोक लगना चाहिए। और आप देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने के बावजूद और तमाम देश जो दुनिया के 120 देश है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश उसके सदस्य हैं, 120 देशों ने इसका विरोध किया और संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव लाया था जिसका इजराइल नकारते हुए और बेहयाई के द्वारा, पूरी बेहयाई करते हुए जबरिया महिलाओं पे, बच्चों पे हमला कर रहा है। इसकी हम लोग घोर निंदा कर रहे हैं और ये बात कहते हुए कि राष्ट्रपति को एक मांग पत्र दिया जा रहा है कि सरकार वहाँ हम लोग का मैसेज पहुँचाएँ, भेजें कि वो बर्बर हमले पे रोक लगाई। आतंकवाद के मुद्दे पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? निश्चित तौर पे हम हमास के किसी भी आतंकवादी गतिविधि के या उनकी कार्रवाइयों का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हमास जैसे संगठन, लादेन जैसे संगठन कैसे पैदा होते हैं इनको भी हम लोगों को गौर करना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था इजराइल की है, पूरी दुनिया में कहा जाता है। ऐसे में 10, 20, 21, 22 साल के लड़के जाते हैं और 7-8 घंटा आपका बॉर्डर ब्रेक करते हैं और 8 घंटा आपके देश में घूमते हैं और जो मन चाहे तांडव मचाते हैं। यह खुद अपने आप में एक संदेहास्पद बात है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित देश कहने वाला जो अमेरिकी सुरक्षा का जिम्मा लेता है इजराइल, पूरी इजराइल अमेरिकी खुफिया एजेंसी से लेकर पूरी सुरक्षा का इंतजाम इजराइल करता है। उसके देश में कोई 20-21 साल का लड़का घुसता है और 7-8 साल पूरे देश में उनके तांडव मचाता चला जाता है। और ऐसे दौर में हो रहा है जब नेतन्याहू इजराइल में सबसे कमजोर स्थिति में है। इजराइल नेतन्याहू को लेकर सबसे ज़्यादा अगर कहीं विरोध हो रहा है तो इजराइल में हो रहा है और उनके खिलाफ वहाँ तमाम बुद्धिजीवी, साहित्यकार, वहाँ के सैनिक, वहाँ के सेना के लोग सभी लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारे देश का सबसे खराब नेता है, इसको हटाना चाहिए। इस युद्ध के इस हमले के पहले तो इस नज़रिए से भी इस हमले को देखना चाहिए और ये जानबूझकर अपने को एक मजबूत नेता स्थापित करने के लिए युद्ध को ज़्यादा लंबा खींच रहे हैं। ईरान और जो एक और देश है वो भी तो शांति की बात कर सकते हैं, ऐसे में आतंकियों को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, लगातार चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? पूरी दुनिया में आतंकवाद को नहीं, पूरी दुनिया में आतंकवाद का कोई समर्थन नहीं कर सकता। हम भारत के पक्ष, भारत के हैं, भारतीय नज़रिए से बात करेंगे कि भारत कभी भी युद्ध और आतंकवाद के पक्ष में नहीं रहा है। शांति प्रिय देश हमेशा रहा है। इसकी एक अपनी विदेश नीति रही है कि हमेशा निर्गुट रुख लिए रहता था, शांति के पक्ष में था। हम वही बात करें कि भारत अपनी भूमिका में आवे। कहा जाता है कि इजराइल की कतर का भी, आप कतर को देखिए, कहा जाता है कतर में जो हमारे 8-9 सैनिकों को फांसी की सजा दे दी गई है और हम लोग उस पर भी बात कर रहे हैं कि भारत सरकार से बात करनी चाहिए और कतर के जो शासक हैं वहाँ पे उनसे बातचीत करके उनको सकुशल घर वापस लाना चाहिए। क्या इसका असर दिखा कि इजराइल का साथ दिया भारत ने, तो क्या भारतीय 8 सैनिकों को कतर ने फांसी की सजा सुनाई?
अब वहाँ की अदालतों ने क्या पाया, अब अदालती कार्रवाई है, उसमें हम नहीं बोल सकते, लेकिन 8 सैनिकों को फांसी की सज़ा दी गई है। एक अदालती प्रक्रिया में अदालत ने दिया है, तो हम यहाँ से कोई उसके बहुत जानकार नहीं है, नहीं कर सकते। हम इतना कर सकते हैं कि भारतीय हैं, भारत सरकार को उनसे बात करना चाहिए और उनको आतंकी देशों पर बैन को लेकर नाटो में लगातार चीन और एक देश और लगातार उसमें अपना समर्थन प्रदर्शित करते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? इस पर नाटो में जब आतंकी देशों को चिन्हित करने का, उन पर बैन करने की बात आती है, तो चाइना सहित एक देश और उनके समर्थन में आ जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अमेरिका को देखिए, ये 46वां बार है जो वीटो बोला है इजराइल के मामले को लेकर। तो जो 5 प्रमुख देश हैं वीटो बोलने वाले, उसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका उसका नेतृत्व करता है, और पूरी दुनिया में जो आतंकवादी गतिविधियाँ, जो कार्रवाई साम्राज्यवादियों के नेतृत्व में, और उसका अगुवा अमेरिका है। उसको हथियार बेचना है, युद्ध होगा तो उनके हथियार बिकेंगे, इसलिए वो किसी भी तरह से आतंकवादी जो गतिविधियाँ होती हैं। आप लादेन की कहानी को जानते हैं, लादेन को सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह लादेन को इस्टेब्लिश किया गया और वो फिर उससे एक देश को नष्ट करके फिर उनको मारा गया। तो इस पूरी आतंकवाद की कार्रवाइयों में आप गौर से देखेंगे, उसमें अमेरिकी साम्राज्यवादी पर इजराइल ने भी हमास को खड़ा किया है। निश्चित तौर पे इस बिंदु को मैं कह रहा था कि 8 घंटे आपके देश में चले जाएंगे। आप कहते हैं कि दुनिया के सबसे सुरक्षित देश हैं, आप जिम्मा लेते हैं, और आपके देश में 8 घंटा कोई घूम रहा है, आपको पता नहीं चला। आपकी खुफिया कहाँ थी, आपकी खुफिया एजेंसी कहाँ थी, जो ये पता नहीं पाई कि हमारे पर हमला होने जा रहा है। और मामूली लड़के 20-21 साल के 8 घंटे आपके देश में तांडव मचा रहे हैं। इस बिंदु पे भी गौर करना चाहिए, जाँच होनी चाहिए।